हो गया है क्या? हाँ क्लाइमेट ऑफ ब्राजील हो गया था या हो गया? वो सबसे करे कल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 बहुत पैसा है, बहुत खर्चा किया तुमने, थोड़ा वो इधर दे दे 600 रुपए ठीक है। क्या हुआ इधर 12 वाले ठीक है, हो गया कल का दिन हो गया ठीक है। वो दो छोटे लोग किधर है? एक दूसरा छोटू किधर है? तो बहुत पीछे बैठे हैं, तेरे को लग रहा है? हाँ दिख रहा है वो कुछ? क्या दिख रहा है? और बोर्ड दिख रहा है? बोर्ड के आजू बाजू में रिबन से दिख रहा है? दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है। चल अच्छा है, मतलब तुमको दिखाई दे रहा है इसमें। हाँ तो आई गेस वी हैव कंप्लीटेड विद क्लाइमेट ऑफ ब्राजील इन द लास्ट लेक्चर। क्लाइमेट ऑफ ब्राजील मेरा कंप्लीट हुआ था। उसके बाद शुक्ला जी कल आए नहीं आप दर्शन देने? आया ऐसे कहाँ है टाइम? हम टाइम पास नहीं कर रहे, नाच रहे थे ना बच्चों में, बिजी लगा। और दो छोटू लोग भी नाच रहे थे लेकिन नहीं छोटू बात नाचना तो बस नाचना तो ना तू नहीं ना, क्या झूठ बोलता है? कॉर्नर में क्या नाचना तो आई रही किधर? और उसने वो बर्गर लगा था नीचे, लेके क्या वो मुंह में नहीं लेगा, मुंह में फेंक के मारो उसको। ठीक है, यहाँ पे नया कोई है जो पहला लेक्चर अटेंड कर रहा है? सब कोई नहीं ना? कुछ लोग आते हैं फर्स्ट टर्म के बाद, इसलिए पूछा। ठीक है, तू तो क्या कर रहा था इधर? अरे मतलब समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा, लेकिन मैं बोला बाद में पूछ लूं, पर्सनली क्या है। उधर दो छोटे लोग मेरे को कुछ अलग बता रहे थे क्योंकि उनके बाजू में बैठे था। ठीक है चलो कोई बात नहीं, जोक्स अपार्ट। जरा ब्राजील का पार्ट स्टार्ट करते हैं, सॉरी इंडिया का स्टार्ट करते हैं। क्लाइमेट मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बोला था मुझे थोड़ा हाई प्रेशर और लो प्रेशर बताओ एक्चुअल में क्या है। मैंने बोला था आपको, मुझे आप अगले लेक्चर में बताओगे व्हाट इज हाई प्रेशर एरिया, व्हाट इज लो प्रेशर एरिया, और क्या क्वेश्चन दिया था? क्लाइमेट सीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं? हाँ क्लाइमेट सीजन को करता चेंज है या सीजन क्लाइमेट? तो ये बहुत थोड़ा लॉजिकल चीज है, तो इसके ऊपर मैंने आपको लास्ट लेक्चर बोला था थोड़ा मुझे बताओगे चल के। पहले तक कंप्लीट है, कौन सा थोड़ा बाकी है मुझे? कौन चैप्टर बाकी है? हैनॉस का लकड़ी है वहाँ पे बताऊंगा। ठीक है शुक्ला जी आपका क्या बाकी है? पूरा बाकी है? फिर नोटबुक चाहिए लेक्चर में कंप्लीट? अगला करके बोर्ड तक आ जाएगा, मैं बोर्ड एग्जाम तक आ जाऊंगा, है कि नहीं? ठीक है चलो, तो क्लाइमेट ऑफ इंडिया। चलो हाई प्रेशर लो प्रेशर कौन बताएगा? व्हाट इज हाई प्रेशर एरिया, व्हाट इज लो प्रेशर एरिया? अरे भाई हो गया लास्ट बेंच, क्या नाम है? नाम क्या था? अरे हो गया अभी, कल ही हो गया। इधर दिखा वो जो फोटो है ना, इधर में हो गया। हर एक जन आएंगे अभी। ठीक है बोला अभी क्या हाई प्रेशर एरिया लो प्रेशर एरिया क्या है मुझे पता। जल्दी बता व्हाट इज हाई प्रेशर एंड व्हाट इज लो प्रेशर। चलो कौन किसको चेंज करता है?
टोन किसको चेंज करता है, क्लाइमेट सीजन को या सीजन क्लाइमेट को? सीजन क्लाइमेट कैसे? और मैंने बोला तुम दोनों को एक साथ नहीं बैठने करके बोला था ना, पहले लेक्चर में बोला था मैं तुम दोनों को एक साथ नहीं बैठने करके बोला था मैंने, उसको भी मालूम है। वैसा पहले लेट आया कैसा लेट आया? पहले लेक्चर में तो इधर बैठा था। जब मैं इस क्लास में तो पहले नहीं मैं बोला ना कि नहीं बैठने का एक साथ करके, बोला कि नहीं बोला? तो बजा उधर आ गया, बोला था ना। फिर दोस्ती दोस्ती में तो पढ़ाई नहीं करोगे दोनों फिक्स से। देखो उसको कुछ आ रहा है क्या बोलने को? कुछ नहीं आ रहा उसको बोलने को। हाँ ममता जी, ममता कौन है? बोलिए, आप बोलिए। आप ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर है वेस्ट बंगाल के, बोलिए। नहीं आपने हाई प्रेशर लोअर प्रेशर आपने लिखा होगा ना, लिखा है, लिखा होगा ऑडिट। नहीं समझा, गूगल में डाल के भी नहीं समझा। मैं बोला था गूगल में डाल के भी नहीं समझेगा तो भी नहीं। हाँ बोला था मैडम, सॉरी बता रहा था। ये तुम लोगों ने डाला ही नहीं बराबर, कैसा और बताएगा? जो आपने बोला परफेक्ट वही पेश किया। नहीं समझा? अरे बाप रे, गूगल नहीं समझ रहा मतलब मेरा क्या समझेगा? लेकिन बराबर के आरुषि ना दिखा हाई प्रेशर लो प्रेशर नहीं। परदेसी, परदेसी तू है ना अकेला, तू है ना अकेला? हाँ परदेसी सरने में ना पेट नहीं कर, सॉरी सॉरी सॉरी, बोल बोल। हाँ बड़ा पाव नहीं बना रहा अपन, गरम गरम पहले बोले ठीक से बोल। देखा थे मैडम? नहीं गायकवाड़ मैडम, नहीं डायरेक्ट पूरी हिला देनी। साक्षी नहीं आ रहा मैडम? चप्पल देख के मारूंगा सबको इधर। नहीं आता है क्या थोड़ा तो मोबाइल लिखा रहेगा ना, हाई प्रेशर लो प्रेशर मतलब क्या? नहीं समझा? अरे बाप रे, ये आम कौन कर रहे थे? कृष्ण ना, इसने लिखा है मतलब कुछ तो लिखा है, कुछ तो समझा है, कोई तो एक ऐसा रहेगा। छोटू नहीं, छोटू वन जैसे तो कुछ एक्सपेक्ट नहीं करेगा। देखो बैठने के लिए कौन बोला रे? कौन बोला बैठने को? बैठने का तेरे पीछे कुछ छुपा है क्या? क्या क्या सूर्य गायब था? किडनैपर्स ने पैसा मांगा, देगा भी नहीं, मांगा घर वाले बोलेंगे लेके जाओ नीचे। नहीं आता यार तुमको क्यों ऐसा? इसका नाम क्या है? यश। हाँ सावंत, सावंत नहीं आता है? नहीं आता, इतना सोचो क्यों बोला? पहले बोला नहीं आता है। किसरकर ना, किस क्या सरने में? कासर। हाँ कभी था वो सभी गिनता हूँ, अभी मैं लिखता हूँ, डायरी में लिखता हूँ मैं। किसरकर एक वर्ष बेटो बेटो हो गया, आगे टीचर्स डे करके आगे हो गया, खत्म है कि नहीं? 12 बजे के बाद फिर टीचर्स डे चालू है, आज के दिन में टीचर्स डे चालू है। तूने भी नहीं लिखा? छोटू के पीछे बैठा है, छोटू के पीछे कौन बैठा है? नहीं रे ये वाला नहीं लिखा, अभिषेक ने भी नहीं लिखा, मेरे को भी नहीं आता। तुमको गूगल से नहीं समझा तो मेरे को मैं कैसे बताएगा? लॉजिक है ना। ऑनलाइन में कौन बैठा है?
जरा क्लोज कर, बाजू वाला जो चीज है वो क्लोज कर, ओको बाय साइड कल करेगा। कोई है क्या नहीं मीटिंग में? कोई नहीं है क्योंकि पार्टिसिपेंट है वो भी मैं। हालांकि तुम लोग गाँव में भेजना चाहिए तुमको 10वीं के बाद। आज लोग का शादी भी करना चाहिए 10वीं के बाद। पता नहीं हाई प्रेशर एरिया मतलब क्या, लो प्रेशर एरिया मतलब क्या है? बस बलून बिलून दिखा, फोटो दिखा, सर लोग खुश हो जाएंगे, एक हफ्ता पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन नहीं। बस एक भी काटो सर को लेके आओ, साथ में एक हफ्ते सर को ही काटो बस। तो क्या हुआ, नाराज क्या? ये लेके जाओ गणपति में, किसको लगेगा? लगेगा गणपति में लगेगा, लेके जाओ। इंटरनल What is this? High pressure area. Second one is low pressure area. भी हाई प्रेशर एरिया, लो प्रेशर एरिया, दोनों भी कंसेप्ट किससे रिगार्डिंग है? इट इज रिलेटेड विद मॉइस्चर। किससे रिलेटेड है ये? मॉइस्चर से रिलेटेड है, बराबर। मॉइस्चर मतलब क्या? अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन दी एयर, ठीक है। अब बोलते हैं मॉनसून विंड्स, बोलते हो आप मॉनसून विंड्स बोलते हो ना। तो अपने इंडिया में ये अरेबियन सी की तरफ से मॉनसून विंड्स आता है, और कहां से आता है? बे ऑफ बंगाल की तरफ से मॉनसून विंड्स आता है। मतलब ये पूरा वाटर वाला एरिया है ना, ये पूरा कौन सा एरिया है? वाटर। अब यहाँ पे जो इवोपरेशन होगा, यहाँ पे जो भी इवोपरेशन होगा बे ऑफ बंगाल में, बॉब मतलब बे ऑफ बंगाल, बॉब द बिल्डर ने, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? ये अरेबियन सी, ये अरेबियन सी का जो एरिया है, और ये जो बे ऑफ बंगाल का जो एरिया है, यहाँ पे इवोपरेशन ज्यादा होगा समर के टाइम, होगा या नहीं होगा? मतलब यहाँ पे एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर ज्यादा प्रेजेंट रहेगा, यस और नो? फिर वही वाटर वेपर जो प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, वो विंड अपने साथ लेके आएगा, तो वो विंड को अपन क्या बोलते हैं? मॉनसून विंड। क्या बोलते हैं? वाटर वेपर मतलब मॉइस्चर। क्या बोलेगा? वाटर वेपर मतलब क्या? मॉइस्चर। वही मॉइस्चर विंड क्या करेगा? अपने साथ लेके आएगा। ऑलरेडी यहाँ पे भी एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर प्रेजेंट है, कि अपने यहाँ पे रिवर्स वगैरह फ्लो होता है, उससे भी इवोपरेशन होगा। क्या लगता है मॉइस्चर ज्यादा कहाँ से आएगा? ये बॉब मतलब बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी से, या इंटीरियर पार्ट में? बे ऑफ बंगाल से और अरेबियन सी। यहाँ से मॉइस्चर ज्यादा आएगा, बिकॉज़ ये पूरा वाटर वाला एरिया है। कौन सा एरिया है? पूरा ये वाटर का एरिया है, तो यहाँ पे जो इवोपरेशन रहेगा वो ज्यादा होगा, यस और नो? ठीक है। यहाँ पे भी इवोपरेशन होगा इंटीरियर पार्ट में, पूरे इंडिया में इवोपरेशन होगा। ऐसा नहीं कि इवोपरेशन पूरे इंडिया में होगा, नहीं होगा इवोपरेशन पूरा इंडिया में, कहीं जहाँ पे भी रिवर्स वगैरह जो भी प्रेजेंट है। बट ज्यादा करके बेसिकली जो वाटर वेपर जो रहेगा वो कहाँ से आएगा? इज इट क्लियर? बच्चों लोग शॉप कैसा बना इसमें ऐसा, ठीक है। चलो, तो जहां से विंड मॉइस्चर लेके आता है, जहां से विंड ज्यादा मॉइस्चर लेके आता है, वो एरिया को अपन बोलते हैं हाई प्रेशर, बराबर। और जहाँ पे मॉइस्चर कम होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? लो प्रेशर। मैं वापस वही चीज रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे भी अंदर भी मॉइस्चर है, ऐसा नहीं कि एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर नहीं है, लेकिन यहाँ से भी मॉइस्चर ऐड हो रहा है अंदर जाके। क्या हो रहा है? ऐड। ये समझ में आया? हाई प्रेशर लो प्रेशर क्लियर? समझा कि नहीं समझा? मॉनसून विंड मतलब क्या? मॉनसून विंड मतलब क्या? मॉइस्चर जो भी विंड लेके आता है उसको अपन बोलते हैं मॉनसून। ज्यादा क्लियर है? ठीक है। सेकंड चीज, अभी आपको मालूम है यहाँ पे क्या है? हिमालयाज। क्या है? हिमालयाज है यहाँ पे। ये राजस्थान में यहाँ पे क्या है? अरवलीज। क्या है? अरवलीज, ठीक है। ज्यादा कुछ नहीं, इतना ज्यादा याद नहीं रखने का। अभी उन्होंने बोला है कि लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार ये आइलैंड है, बराबर। बाकी सब क्लास में बोला हाई प्रेशर लो प्रेशर, बोले हाँ हाँ है सर है,
एक्सप्लेन किया करिए कोई क्या है वो था सर कैसे लोकेशन है क्वेश्चन क्या आता है व्हाई अभी इंडिया का बोला है इंडिया क्लाइमेट इज ऑफ मॉनसून टाइप बोला है क्या बोला है मॉनसून टाइप दिमाग लगाना एक चीज मॉनसून विंड पहले आइलैंड से स्टार्ट होता है कहां से स्टार्ट होता है मतलब बारिश पहले आइलैंड से स्टार्ट होता है आइलैंड में बारिश स्टार्ट होता है मई से कब स्टार्ट होता है मई से स्टार्ट होगा वो मॉनसून विंड ऊपर ऊपर आएगा फिर यहाँ पे जून में स्टार्ट होगा केरला का है ना ये? तमिलनाडु जून में बारिश यहाँ तक आएगा साउथ में केरला तमिलनाडु में ठीक है फिर ऊपर ऊपर और होएगा फिर अपने यहाँ पे जुलाई जून एंडिंग या तो फिर जून सेकंड वीक या जुलाई से अपने यहाँ पे प्रॉपर बारिश स्टार्ट होता है अपने यहाँ पे क्योंकि अपना इधर है ना बराबर के नहीं यही बारिश ऊपर ऊपर जाएगा अगस्त तक यहाँ पे बारिश क्या रहेगा स्टार्ट तो ये बारिश आ रहा है ना तो इसको अपन बोलेंगे ऑनसेट क्या बोलेंगे ऑनसेट मतलब आने वाला बारिश कब स्टार्ट हुआ मई में स्टार्ट हुआ कब स्टार्ट हुआ पूरे इंडिया में मई में बारिश क्या हुआ स्टार्ट हुआ लेकिन कहाँ से स्टार्ट हुआ आइलैंड से स्टार्ट हुआ क्या कहाँ से स्टार्ट हुआ आइलैंड ये आने वाला हुआ तो इस आने वाले बारिश को अपन बोलते हैं रिट्रीट क्या बोलते हैं जाते वक्त अगस्त से यहाँ से निकलेगा सितंबर से यहाँ से निकलेगा या फिर अक्टूबर में अपने आप ही बारिश खत्म होगा अपने आप ही थोड़ा थोड़ा बारिश होगा ये जाने वाला बारिश है थंडर्स वगैरह हो रहा है कि नहीं हो रहा है ठीक है अभी जाने वाला यहाँ पे अक्टूबर में बारिश खत्म होगा नवंबर में यहाँ पे खत्म होगा नवंबर दिसंबर में यहाँ पे साउथ में खत्म होगा और यहाँ पे फिर जनवरी में खत्म होगा मतलब सोचना मई से लेके जनवरी पूरे इंडिया में बारिश चल रहा है ऑलमोस्ट कितना मंथ मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी और ऑलमोस्ट 12 में से 9 महीना बारिश चल रहा है ना पूरे इंडिया में कि नहीं तो इसको मैं कौन सा क्लाइमेट बोलेगा मॉनसून क्लाइमेट कौन सा क्लाइमेट है समझा कि नहीं समझा व्हाई इंडिया इज नोन एज मॉनसून क्लाइमेट बारिश कहाँ से स्टार्ट होता है आइलैंड से खत्म भी आइलैंड भी होगा ना बराबर रिट्रीट मतलब क्या है यहाँ से वो मॉइस्चर लेके जाएगा अंदर की सॉरी ऑनसेट मतलब मॉइस्चर लेके जाएगा और अंदर जो भी मॉइस्चर उसके साथ वो प्लस होगा विंड तो फ्लो ही होता है विंड को तुम ऐसा करके स्टॉप तो नहीं कर सकते एवेंजर हो तुम लोग लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज हो ठीक है तो मॉनसून विंड्स मॉइस्चर लेके आएगा अंदर के साथ मॉइस्चर के साथ वो क्या होगा प्लस होगा प्लस मतलब दोनों मॉइस्चर अंदर वाला मॉइस्चर और बाहर वाला मॉइस्चर क्या होगा कंबाइन होगा और पूरे इंडिया में क्या होगा वो फ्लो होगा अभी जाते वक्त ऊपर एंड हुआ सॉरी आते वक्त ऊपर एंड हुआ जाते वक्त भी मॉइस्चर लेके जाएगा ना वो कि नहीं जाएगा जाते वक्त मॉइस्चर लेके अभी यहाँ पे क्या है मालूम है यहाँ पे है ईस्टर्न घाट्स क्या है तो जाते वक्त जो रिट्रीटिंग मॉनसून बोलते हैं उसे क्या बोलते हैं मैंने बोला आने वाला बारिश मतलब जाने वाला बारिश मतलब रिट्रीट सॉरी किसने बांधा है जरूर क्या कर रहे हो सर ऐसा मेहनत से किया है बीच में आ रहा छोड़ो ना साथ बैठना थोड़ा इसे क्या है ठीक हो गया कॉन्सेंट मतलब आने वाला बारिश रिट्रीट मतलब जाते वक्त भी मॉइस्चर लेके जाता है बराबर है जाते जाते वो तमिलनाडु को सबसे ज्यादा बारिश लेके जाता है तमिलनाडु किसको और ऑलरेडी आपको मालूम है कोस्टल एरिया में रेनफॉल ज्यादा ही होता है आपको ये आइडिया तो है ठीक है ये हुआ ये हाई प्रेशर लो प्रेशर ठीक है अभी थोड़ा और आगे कंसेप्ट है तो बीच में आपने सुना होगा अभी आप छोटे हो गए बेसिकली छोटे मतलब ज्यादा भी छोटे नहीं तभी आप 7th पे हो गए या 8th में हो गए तभी केदारनाथ में क्लाउड बर्स्ट हुआ था मालूम है फ्लड आया था पूरा केदारनाथ में सुना था मूवी से देखा रहेगा लेकिन वो उसका ये भी है क्या बोलते हैं ओरिजिनली ऐसा हुआ था रियलिटी में रियली मतलब ऐसा ये कंसेप्ट हुआ था केदारनाथ वाला कंसेप्ट क्लाउड बर्स्ट हुआ था क्या हुआ था क्लाउड बर्स्ट मतलब उसको बोलते हैं पानी क्लाउड से पूरा नीचे पानी आया ऊपर पानी टाकी लगाया था ऊपर पूरी ऐसा कुछ नहीं था गलत ना बहुत सालों बाद लास्ट सेशन आई थी एक ही लेक्चर अटेंड किया मेरे को लगता है नहीं मेरा लेक्चर एक ही अटेंड किया ऐसा मेरे को लग रहा है एक या दो ज्यादा से ज्यादा दो किया है ना बहुत सालों बाद आया मत नालायक
हमने समझ में आया था क्या बोल रहा हूँ मैं, क्या बोल रहा हूँ? केदारनाथ पे जाना था अभी, तो एग्जांपल था ये, समझो ऑन साइड बारिश चलती पूरे इंडिया में, आइलैंड से बारिश चालू होती है, आइलैंड से बारिश स्टार्ट होएगा, आइलैंड से बारिश खत्म होएगा, बराबर ना? ठीक है, इज इट क्लियर? अभी और एक कंसेप्ट आता है ऊपर कि सर ये जो ऊपर वाला जो ये एरिया है, एरिया ये हिमालय वाला एरिया, सर यहाँ पे ये लो प्रेशर कैसे हो गया, ये एरिया लो प्रेशर कैसे हुआ? लो प्रेशर एरिया में याद रखना, जो एरिया लो प्रेशर बनता है ना, वहाँ पे अमाउंट ऑफ रेनफॉल क्या होता है, ज्यादा होता है। लो प्रेशर एरिया में अमाउंट ऑफ रेनफॉल क्या होता है, ज्यादा होता है। और हाई प्रेशर एरिया में हाई प्रेशर एरिया में रेनफॉल क्या होता है, कम होता है। भले वो मॉइस्चर ज्यादा लेके आ रहा है, हाई प्रेशर में मैंने क्या बोला था, मॉइस्चर ज्यादा लेके आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पे रेनफॉल ज्यादा होगा, मैंने बोला ऐसा? मैंने सिर्फ इतना बोला, हाई प्रेशर वाला क्या कर रहा है, मॉइस्चर ज्यादा लेके आ रहा है, मैंने ये बोला था। मैंने ये नहीं बोला कि जहाँ पे हाई प्रेशर वाला मॉइस्चर ज्यादा लेके आता है इसका मतलब रेनफॉल वापस ज्यादा है, मैंने ये स्टेटमेंट नहीं बोला, ठीक है? तो ये लो प्रेशर में और ये हाई प्रेशर का पार्ट बोल रहा हूँ, क्यों अभी बता दो। हिमालय से ये बराबर, ठीक है, मॉनसून विंड्स जा रहा है ऊपर कि नहीं जा रहा है? ऑलरेडी उसने बाहर से मॉइस्चर कलेक्ट किया है, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर क्या किया है, कलेक्ट किया है। ऑलरेडी यहाँ पे अंदर भी मॉइस्चर प्रेजेंट है, इसको दोनों को प्लस करता हूँ, बाहर वाले को अंदर वाले को, बराबर। तो ये दोनों मॉइस्चर जाके यहाँ पे अटक जाएगा, क्योंकि हिमालय है ना शिवालिक रेंजेस है, शिवालिक रेंजेस मतलब छोटा मोटा माउंटेन नहीं, टेकड़ी जैसा, बहुत बड़ा माउंटेन है, तो ये अंदर जाने देगा क्या, नहीं देगा। तो जो भी मॉइस्चर यहाँ का है वो यहाँ पे आके स्टक हो जाएगा ना, कि नहीं होगा, बराबर। और अगर एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर ज्यादा हो गया ना, हद से ज्यादा अगर वाटर वेपर हो गया ना, डायरेक्ट बारिश होता है और बहुत ज्यादा बारिश होता है। यहाँ पे कौन सा एरिया क्रिएट हुआ, लो प्रेशर वाला एरिया क्रिएट हो गया, ठीक है। मॉइस्चर यहाँ पे आके क्या हुआ, अटक गया, मतलब आगे जाने को रास्ता ही नहीं, क्योंकि शिवालिक रेंज से आगे क्या है, शिवालिक रेंज, बराबर, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे बोला था, यहाँ पे अरवलीज है, क्या है, अरवलीज के ये साइड वाला कौन सा एरिया है, डेजर्ट एरिया, राजस्थान में आता है या नहीं, राजस्थान में आता है। मुझे बताओ, ये जो भी मॉनसून विंड्स जा रहा है ऊपर, ये अरवलीज से पैरेलल जा रहा है क्या, कि नहीं, पैरेलल जा रहा है, कि पैरेलल इसको बोलते हैं, परपेंडिकुलर इसको बोलते हैं, बराबर ना? क्या जा रहा है, पैरेलल की परपेंडिकुलर, पैरेलल जा रहा है मेरे हिसाब से, बराबर है। मतलब इसके अंदर अमाउंट ऑफ रेन मतलब थोड़ा बहुत ही जा रहा है, मतलब कम से कम 150 mm बारिश होता है उसके अंदर, कितना हो रहा है, 150 mm, बिकॉज अरवली रेंजेस और मॉनसून रेंज दोनों एक दूसरे से क्या है, पैरेलल है। समझो इन केस परपेंडिकुलर होता, ये अरवली रेंजेस है, ये मॉनसून रेंज है, तो आपको क्या लगता है, अगर परपेंडिकुलर होता तो यहाँ पे 150 से कम होता है, 150 से ज्यादा होता है, 150 से क्या होता, ज्यादा होता अगर परपेंडिकुलर होता तो। लेकिन रियलिटी में कैसा है, पैरेलल। कौन पैरेलल एक दूसरे से, मॉनसून रेंज एंड अरवलीज। अरवलीज में छोटा मोटा माउंटेन है, अरवलीज इज द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन व्हाट वी हैव इन इंडिया, ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन, समझा। अभी अरवलीज से पैरेलल, बेचारा ऑलरेडी पैरेलल जा रहा है और अंदर की तरफ ज्यादा नहीं, कम से कम 20% रेनफॉल पकड़ो, ज्यादा से 20% मॉनसून विंड जा रहा है, 20% मतलब कितना, 150 है, कितना, इसलिए आज यहाँ पे ये वाला डेजर्ट एरिया है। आज तक पता चला था कि ये डेजर्ट एरिया से मालूम है, डेजर्ट एरिया आज तक पता था क्यों डेजर्ट, वहाँ पे बारिश क्यों उतना कम, नहीं मालूम, किसी को बताओ, उसको शर्त लगाओ 500 बार, हाँ किसी को बोलो सर मैम ये हाई प्रेशर लो प्रेशर क्या, अभी क्या, अभी आप एक्सप्लेन करो, मैं तो मैं पीछे नहीं करेगा सर, नहीं बोलते, हाँ अभी नहीं मार रहे, चलिए ना, कभी नहीं मारे, हर बार गए, ये वाला अलग। समझ में आया ये डेजर्ट एरिया क्यों है, यहाँ पे अमाउंट ऑफ रेनफॉल क्यों कम है आज, समझा। एक्चुअली में पूरा राजस्थान होता है, क्या होता है ये पूरा राजस्थान, फिजियोग्राफी में पढ़ा था, राजस्थान को डिवाइड किसने किया था, अरवलीज ने किया था। अरवलीज का ये वाला जो वेस्टर्न वाला जो पार्ट है वो ड्राई है, डेजर्ट एरिया है, क्यों, बिकॉज ये मॉनसून विंड जो भी है वो मॉनसून विंड जो भी है वो अरबी रेंज से क्या जा रहा है, पैरेलल, इज इट क्लियर, ठीक है। ये समझा कि लो प्रेशर क्यों बना, ये नहीं समझा, यहाँ पे मुझे बताओ बारिश ज्यादा ही होगा ना, होता है, और ऑलरेडी
अपने को मालूम है जो भी रिवर्स नॉर्थ में फ्लो हो रहा है, जो भी रिवर्स उसको बोलते हैं अपन हिमालयन रिवर्स। क्या बोलते हैं? वो रिवर्स ऑलरेडी पेरिनियल है। पेरिनियल मतलब कोई लड़की का नाम नहीं, शुक्ला जी आपको लेक्चर में नहीं दे शायद, चैप्टर नंबर 3 में ठीक है। पेरिनियल मतलब जो भी रिवर्स पूरे साल भर फ्लो होता है, मतलब ऑलमोस्ट वो पूरा कितना मंथ फ्लो होगा, 12 मंथ्स क्या होगा फ्लो होगा। और वहां पे एक्चुअल में क्या है, ग्लेशियर्स है, ग्लेशियर है वहां पे, स्नोफॉल है ऑलरेडी। यहाँ पे पानी ऊपर ज्यादा है नॉर्थ में, और ऊपर अगर मुझे बताओ और ये मॉइस्चर यहाँ पे जाके अगर अटकेगा तो मुझे बताओ फ्लड आने का चांसेस है। और फ्लड ज्यादा करके नॉर्थ में आता है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश में आता है फ्लड का सबसे ज्यादा, तो बिहार। नेपाल से पानी नहीं, बट जो भी रिवर्स है ना नॉर्थ में, तो सबसे ज्यादा बिहार से ही पास होता है। मैंने बोला नॉर्थ में जितना भी रिवर्स सब पेरिनियल, ऑलरेडी उनके अंदर पानी भर के ऊपर बारिश, लो प्रेशर से बारिश और होएगा तो मुझे बताओ लेवल तो बढ़ेगा, रिवर का ओवर फ्लड होता है वहां पे। कभी कभी तो ग्लेशियर मेल्ट होने के बाद, ग्लेशियर मेल्ट होने की वजह से वहां पे बाढ़ आता है। मतलब बिहार वगैरह में नहीं, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड, ठीक है। तो ये कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कुछ डाउट है? क्या बोला मैंने, ये आज के लिए मतलब इतना ही कंसेप्ट है पूरे आपकी क्लाइमेट में, ज्यादा कुछ नहीं है कंसेप्ट। वापस बीच में आ रहा है, वेट जाऊंगा, सांस ले लिया। हाई प्रेशर एरिया, लो प्रेशर एरिया समझ में आया क्या? हाई प्रेशर एरिया मतलब जहाँ से मॉइस्चर कंटेंट क्या आता है, ज्यादा आता है। लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं कि वहां पे रेनफॉल क्या होगा, ज्यादा होगा। लो प्रेशर मतलब क्या होता है, जहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट कम होता है। लेकिन मॉइस्चर कंटेंट वहां पे तो ऐड भी तो हो सकता है ना, क्यों नहीं हो सकता है? हो सकता है सर, बिकॉज अपने यहाँ पे माउंटेन्स, हिल्स, इसकी वजह से क्या होता है, रेनफॉल ऑब्स्ट्रक्ट होता है। ऑब्स्ट्रक्ट मतलब क्या होता है, रेनफॉल कम ज्यादा होता है। ओरोग्राफिक रेनफॉल सुना है क्या कि नहीं सुना है? एस्कार्पमेंट पे सुना है? क्या होता है एस्कार्पमेंट की वजह से? मुझे बताओ क्या हो रहा है, रेनफॉल सेम है या रेनफॉल वेरी हो रहा है? मुझे बताओ ये एस्कार्पमेंट है, ये ऐसा क्या है एस्कार्पमेंट? तो ये कौन सा भी एक माउंटेन है, यहाँ से मॉनसून विंड आ रहा है, ठीक है, तो बीच में ऑब्स्टेकल है ना ये कि नहीं है? तो जितना बारिश यहाँ पे गिरेगा जरूरी है कि उतना बारिश यहाँ पे भी गिरेगा। तो अपने यहाँ पे बहुत सारे माउंटेन है, बहुत सारे हिल्स है, जिसकी वजह से रेनफॉल क्या होता है, वेरी होता है। जैसे अभी देख रहे थे अरावलीज की वजह से अंदर रेनफॉल नहीं जा रहा है ना, जा रहा है कि नहीं जा रहा है? इसकी वजह से थोड़ा डेजर्ट है ना, लेस देन 150 mm बारिश है वहाँ पे। ऐसा मत समझो कि राजस्थान में बारिश नहीं गिरता है, लेकिन बहुत कम गिरता है, लेस देन 150 mm। ये अरावलीज फिर नीचे आता है गुजरात की तरफ, अरावलीज ऊपर जाता है दिल्ली की तरफ। अरावलीज का ज्यादा से ज्यादा पार्ट है राजस्थान, यहाँ पे लो प्रेशर कैसा क्रिएट हुआ समझो। मॉनसून अपने यहाँ पे बारिश कब स्टार्ट होता है, मई। पूरा इंडिया बोला ना, तो इंडिया में अंडमान निकोबार लक्षद्वीप आएगा नहीं आएगा, आधी पार्ट ऑफ इंडियन टेरिटरी। तो मई में वहां से स्टार्ट होता है, साउथ में फिर जून में स्टार्ट होगा, फिर जून एंडिंग या जुलाई में अपने यहाँ पे प्रॉपर स्टार्ट होगा, फिर ऊपर अगस्त, जुलाई एंडिंग या जुलाई मिड में ऊपर अगस्त तक ऊपर सेट होगा रेनफॉल। अभी जाने वाला बारिश, आने वाली बारिश को बोलते हैं अपन ऑनसेट। ऑनसेट मतलब एडवांस भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो? और जाने वाली बारिश को अपन बोलते हैं रिटेल। आते वक्त वो ज्यादा मॉइस्चर लेके आता है, जाते वक्त ज्यादा मॉइस्चर लेके जाएगा, जाता है लेकिन इतना ज्यादा नहीं जितना आते वक्त लेके गया। और जाते वक्त सबसे ज्यादा रेनफॉल इसको लेके जाता है तमिलनाडु। इसको तमिलनाडु को सबसे ज्यादा रेनफॉल का लेके जाता है। इसलिए पूछा रिट्रीटिंग मानसून कौन से स्टेट को सबसे ज्यादा रेनफॉल लेके जाता है? व्हाट विल बी योर आंसर? तमिलनाडु। क्या रहेगा आंसर? और जनवरी में फिर आइलैंड से भी बारिश निकल जाएगा। तो मई से लेके जनवरी पूरा क्लाइमेट 12 से 9 महीने में तो पूरा इंडिया रेनफॉल में था ना कि नहीं था? इज इट क्लियर एवरीवन कि नहीं? अभी आप बोलोगे सर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स भी हिली एरिया है, मिजोरम, त्रिपुरा, ममता बनर्जी जाके सीएम है वहाँ पे, वेस्ट बंगाल, बराबर, ये सब हिली एरिया है। कौन सा एरिया है? माउंटेन से वजह से ये वाले पार्ट में ज्यादा बारिश होगा, अंदर वाले पार्ट में बारिश कम होगा, ठीक है। सबसे ज्यादा रेनफॉल होता है नॉर्थ ईस्ट में, चेरापूंजी में, मोजेराम एंड चेरापूंजी लिखा रहेगा कहीं पे टेक्स्ट बुक में। टेक्स्ट बुक में थोड़ा अगर पेजेस आप धोखे से टर्न करोगे तो आपको एक बॉक्स मिलेगा, डू यू रिमेम्बर? पेज नंबर, कौन सा पेज नंबर है? 30 है। पेज नंबर 30 पे देखो नीचे एक बॉक्स रहेगा,
ऑलवेज रिमेम्बर क्या व्हाट क्या लिखा है, डू यू नो, नहीं वहां पे लिखो, नहीं मालूम मत लिखो ऐसा पेंसिल से, ठीक है, मीम वगैरह कुछ बनाओ मत। हाँ है वहां पे जो कुछ नाम लिखा रहेगा वहां पे, उस सेंटेंस को पढ़ो अपने आप से, थोड़ा आपको आइडिया मिलेगा थोड़ा क्या लिखा है वहां पे, डू यू नो। ठीक है कुछ उन्होंने लिखा है कहाँ पे बारिश ज्यादा होता है, कहाँ पे बारिश कम होता है, कहाँ पे हीट, कहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा होता है, कहाँ पे टेम्परेचर कम होता है, और प्लेसेस का नाम दिया उन्होंने, और वही सेम आपने हैंड रिटन नोट्स में लिखा है, लास्ट में लिखा होगा सेम, ठीक है, मतलब हैंड रिटन नोट लिखते हैं, पढ़ा नहीं क्या है कर, लिखा कि नहीं लिखा, शर्म नहीं आता तुमको। लास्ट वाला बॉक्स पेंडिंग है, पेज नंबर ये नीचे, पेज नंबर 29 में नीचे को 4 ब्लू कलर का पॉइंट्स दिया होगा, दिया है क्या, हाउ मेनी सीजन्स वी हैव, कौन सबसे पहला हॉट वेदर, मतलब उसको बोलेंगे समर, सेकंड, अरे जोर से बोलो, इंग्लिश नहीं आता पढ़ने को, द सीजन the season of rainfall, that is monsoon, the season of rainfall मतलब onset, क्या बोलेगा, थर्ड वाला आने वाला बारिश, और थर्ड पॉइंट क्या रहेगा, जाने वाला, that is retreating, फोर्थ वन that is winter, जो अभी आएगा, ठीक है। अभी एक चीज याद रखना, अगर एक सीजन जा रहा है और दूसरा सीजन आ रहा है, तो दोनों के बीच में थोड़ा जाने और आने के बीच में थोड़ा डिफरेंस होगा, वो एक टाइम पीरियड होगा। अभी आप अपने आप स्टार्टिंग से रेनफॉल ज्यादा गिर रहा था क्या, नहीं, जून सेकेंड वीक से स्टार्ट हुआ है अपने यहाँ पे रेनफॉल, और जुलाई में सबसे ज्यादा गिरा, बिकॉज कुछ भी चीज को सेट होने के लिए टाइम लगता है, यस और नो, कि नहीं। अभी आप अक्टूबर में बोलते हो ना, जो से चिल्लाते अक्टूबर हीट करके, अप्रैल में ऐसा गर्मी हो रहा है, चिल्लाते हो अक्टूबर में, क्यों, बिकॉज अभी रेनफॉल निकल रहा है सब जगह से, अभी भी आपको दिन में थोड़ा गर्मी होता होगा, लेकिन रात को आपको ठंडा लगता है, बराबर। तो सीजन जाने में, इसका तो टुन बजा, ममता जी का बजा, पार्लियामेंट से फोन आता रहेगा, बोले बोले आप, प्रेसिडेंट के पार्लियामेंट में बैठे हैं, सीएम वहां पे आके अटेंड करेंगे, ठीक है। हाँ अब ये रेनफॉल जा रहा है, निकल रहा है, कुछ कुछ जगह से निकल गया एक्चुअली, कुछ कुछ जगह से नहीं निकला, तो सीजन जाने में और दूसरा सीजन आने में थोड़ा तो टाइम लगेगा ना। मैंने अभी आपको 10 बजे खाना दिया, तो 11 बजे वापस खाना चले, नहीं आपको थोड़ा टाइम लगेगा, गैप लगेगा, बराबर, ठीक है। तो ऐसा सीजन जाने में और दूसरा सीजन आने में बीच में थोड़ा सा टाइम पीरियड होता है, उसके अंदर आपको कुछ भी फील हो सकता है, गर्मी ठंडी कुछ भी। अभी देखो एक चीज बोलता हूँ, दिसंबर में या नवंबर में दिवाली को थोड़ा बारिश गिरता है, थोड़ा 1-2 मिनट गिरता है, वो रिट्रेटिंग वाला है, कौन वाला है, रिट्रेटिंग, ठीक है। अभी विंटर सीजन में आप मॉइस्चर देखोगे, यहाँ पे मॉइस्चर एक कांच के ऊपर या गाड़ी के कांच के ऊपर या फिर ग्लास के ऊपर आप छोटा छोटा ड्रॉपलेट्स देखोगे, ओके, ये कंसेप्ट है। एक हमेशा एक चीज याद रखना, जब भी अपने बच्चों को पढ़ाओगे बड़े होगे तो हंसते क्या हो रहे, शादी वादी करो, 10-12 करो शादी। हाँ सरफेस क्या बोला मैंने, सरफेस मतलब ग्राउंड, सरफेस मतलब एटमॉस्फेयर, क्या बोलने का, दोनों को अपने को कंपेयर करने का, मतलब जमीन और आसमान, एटमॉस्फेयर, ठीक है, जमीन आसमान का फर्क, ये एक्चुअली सेंटेंस बोलते हो आप लोग, लेकिन यहाँ पे सरफेस पे टेम्परेचर ज्यादा
एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर कम, सरफेस में एयर फ्लो जो होता है वो कम होता है, और एटमॉस्फेयर में एयर का फ्लो क्या है, ज्यादा होता है। इसलिए ऊपर एरोप्लेन का वगैरह सब कांच लगाया हुआ रहता है ना, कि नहीं? एक बार भी मूवीज में देखा, टूट गया तो सब उड़ते हैं इधर उधर। मतलब सोचो वहाँ पे एयर का फ्लो कितना ज्यादा है एटमॉस्फेयर में, क्योंकि पूरा खुला आसमान है ना, एयर को स्टॉप करने के लिए कोई है क्या? नहीं है। ठीक है, अभी सरफेस पे जो भी एयर फ्लो होगा उसका टेम्परेचर भी सर ज्यादा होगा, बिकॉज यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा है। एटमॉस्फेयर में सर एयर जो भी फ्लो होगा उसके अंदर टेम्परेचर क्या रहेगा, कम रहेगा, बिकॉज सर ऑलरेडी टेम्परेचर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर क्या है, कम। कंडीशन आपने से याद रखनी। ज्यादा समझा कि नहीं समझा, कुछ डाउट है? ठीक है, थोड़ा मेरा जो 100 नोट्स है उसको एक बार देख लो, क्या पार्ट है करके। समझा? वही लिखा, हाई प्रेशर लो प्रेशर। ठीक है, और ये दो कंडीशन ऐड करो प्लीज, ये दो कंडीशन ऐड करना। जो दो कंडीशंस लिखा है यहाँ पे वो ऐड कर दो प्लीज। ब्लैक है कितना का?
हो गया? घूमोगे? चैप्टर कंप्लीट? होमवर्क क्या? नया में कौन किया? पेज नंबर 25 क्वेश्चन है वहां पे टेक्स्ट बुक लिखा है आपने? क्या लिखा है? नोटबुक में लिखा है क्या? पेज नंबर 25 का क्वेश्चन फिगर नंबर 4.1 और 4.2 का क्वेश्चन है वो। मतलब आपको एक एग्जाम, मैंने बोला ना आपको पेपर, आपको एक एग्जाम, सॉरी पेपर पैटर्न में एक क्वेश्चन है, ऑब्जर्व द मैप एंड आंसर द क्वेश्चंस। तो इसमें से क्वेश्चंस आए। पेज नंबर 24 का मुझे कंप्लीट चाहिए। ऊपर मेंशन कर देगा टेक्स्ट बुक पेज नंबर 24, ब्रैकेट में लिख लेगा फिगर नंबर 4.1 एंड फिगर नंबर 4.5, फिगर नंबर 4.1 फिगर नंबर 4.2। क्वेश्चन लिखने का जरूरत नहीं है, आंसर ए, आंसर बी या आंसर 1, आंसर 2 ऐसा लिखना है। पेज नंबर 25 हो गया। पेज नंबर 26 में इंडिया का दिया है, ऊपर मेंशन कर देगा पेज नंबर 26, ब्रैकेट में लिखेगा फिगर नंबर 4.3, 4.3। तो इसके पहले का था वो 4.1 4.2 का था, क्वेश्चंस कंबाइन करके दिया था उन्होंने। पेज नंबर 27 फिगर नंबर 4.4 आएगा, कैंसिल किया। लेकिन मुझे बताओ ना, आपको दो क्वेश्चंस है, ऑब्जर्व द डायग्राम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड ऑब्जर्व द मैप एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये इनका क्वेश्चन कहां से डालेंगे उनको? दिमाग लगाएगा अभी कहां से डालेंगे? बाहर से? तो टेक्स्ट के बीच में उधर से ही आएगा और कहीं से नहीं आएगा। हम बोल तो कैंसिल करते हैं, वो 6 मार्क और 4 मार्क इधर से आने वाला, 10 मार्क आज का, इसलिए बोल रहा हूं। ठीक है, कैंसिल किया, सब कहां बच रहा है? कर लेगा होमवर्क को भी। पेज नंबर 27 अनपढ़ लोग क्या। और पेज नंबर 28 फिगर नंबर 4.5 देखा ऊपर क्वेश्चन 4.5 के या नहीं है? ये मुझे अगले लेक्चर में कंप्लीट चाहिए। अगला लेक्चर आज मंडे, अगला लेक्चर रहेगा वेडनेसडे। तब रहेगा ये होमवर्क मुझे कुछ फिगर कंप्लीट चाहिए, फिगर्स प्रॉपर्ली मैंने बोला वापस ऊपर टेक्स्ट पेज नंबर मेंशन करने का और ब्रैकेट में फिगर लिखने का कौन सा है, क्वेश्चन लिखने का जरूरत नहीं, आंसर 1 आंसर 2 इसके हिसाब से लिखने का। इज इट क्लियर? ठीक है, नहीं रे इसलिए तो मैंने फिगर का नंबर मेंशन करने बोला ना ऊपर, टेक्स्ट बुक और फिगर का नंबर ऊपर मेंशन कर रहे हैं और सिर्फ आंसर चाहिए।